मंत्री जी आए तो बिजली हुई गुल, मोबाइल के टॉर्च में हुई आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिश्वतखोर जनपद अधिकारी को हुई जेल की सजा, चौरई में लोकायुक्त पुलिस ने की थी कार्रवाई। मां से अभद्रता करने पर गुस्सा युवक ने कर दी पड़ोसी की हत्या, रोहना में हुआ मर्डर। ड्रग इंस्पेक्टर की कार पलटी, हादसे में 4 वर्षीय मासूम बालिका की मौत। और कांग्रेस ने मनाया पूर्व प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे का जन्मदिन, कांग्रेस कार्यालय में काटा गया केक। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रभारी मंत्री कमल पटेल छिंदवाड़ा के पूजा शिवी लॉन में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसी दौरान बिजली गुल हो गई और मोबाइल लाइट में कॉन्फ्रेंस चलती रही। कॉन्फ्रेंस जैसे ही समाप्त हुई तब बिजली आई। छिंदवाड़ा प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के कृषि और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल की प्रेस वार्ता के दौरान उस समय फजीहत हो गई जब मंत्री के विकास कार्य गिनाने के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। इसके बाद तत्काल पत्रकार वार्ता में मौजूद पत्रकार और भाजपा नेताओं ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोशनी की, तब प्रभारी मंत्री अपनी बात पूरी कर पाए। दरअसल शनिवार को प्रभारी मंत्री कमल पटेल छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे। विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे शाम को पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इस दौरान बिजली गुल होने से फजीहत हो गई। प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर लाने वाली छिंदवाड़ा की बेटी शिवानी पवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। छिंदवाड़ा जिले में रिश्वतखोर जनपद अधिकारी को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2014 में चौरी में पदस्थ जनपद पंचायत के सहायक विकास विस्तार अधिकारी संतोष कुमार गुहा को लोकायुक्त ने 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसी मामले में विशेष न्यायाधीश टी.एस. परमार द्वारा आरोपी जनपद अधिकारी संतोष कुमार गुहा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 4 साल के सश्रम कारावास से दंडित करने के साथ ही 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक के द्वारा सशक्त पैरवी की गई थी। रोहना निवासी मुकेश साहू की शनिवार दोपहर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। देहात पुलिस ने घटना के चंद घंटों के अंदर ही इस मामले में आरोपी अंकित डहरिया को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश साहू ने अंकित डहरिया के घर जाकर अंकित की मां के खिलाफ अभद्रता भरे शब्दों का प्रयोग किया था, जिस कारण गुस्से में आकर अंकित ने मुकेश साहू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मेरे को खबर आया रोहना से, मैं काम में आ गया था। अचानक देखा मैंने जाकर वहाँ पे तो गाड़ी खड़ी है, ब्लड पड़ा उसके आंगन में, और जिसका वहाँ पे चाकू से मारा गया उसको, और चाकू से मारने के बाद में फिर पुलिस लोग गई वहाँ पे, तो तहकीकात हुई। उसके बाद में मिल गया तो मेरे को रास्ते में एम्बुलेंस मिली, फिर भी घर गया मैं देखने के लिए, तो वहाँ पाया कि उनके आंगन में डीरेज के सामने मतलब कि मर्डर हुआ उसका। किसका? मेरे भाई का। क्या नाम है? मुकेश साहू। सब लोग बोल रहे हैं, बोले कि रामेश्वर का लड़का अनिकेत ने मारा हुआ। और रोहना कला के निवासी मुकेश साहू, जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, उसकी चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। डेड बॉडी को अस्पताल ला लिया गया था परिजनों के द्वारा 108 के माध्यम से। डेड बॉडी को अवलोकन करने पर उसके 2 घाव जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं धारदार हथियार के हैं, और 2 संदिग्धों की पहचान अभी की गई है, जिसमें जो परिजन हैं, परिजनों से चर्चा करने के उपरांत एक पर उन्होंने संदेह जाहिर किया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास टीम रवाना हो गई है। परिवार के साथ पचमढ़ी में छुट्टियां बिताने जा रहे पांडुर्ना में पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश दियवर की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कुआं बादला और देलाखारी के बीच पलट गई। इस घटना में उनकी 4 साल की छोटी बेटी अदिश्री की मौत हो गई, जबकि ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश दियावार, उनकी पत्नी सपना दियावार और 8 वर्षीय बालक भी दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार तामिया स्वास्थ्य केंद्र में कराने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया है। महिला और पुरुष और उनके 2 बच्चे जो है गाड़ी उनकी पलट जाने के कारण एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें बच्ची जो है 4 से 5 साल की बच्ची जो है ख़त्म हो गई है, और बाकी जिनको हस्बैंड वाइफ को भी थोड़ी चोटें आई हैं, उनको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके जो है छिंदवाड़ा के लिए रेफर कर दिया। कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को पूर्व प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित समस्त कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।
इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बाल अधिकार संरक्षण पखवाड़े के अंतर्गत मेजर अमित ठेंगे एजुकेशन सोसाइटी द्वारा अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन वर्कशॉप ली गई। इसमें 186 बच्चों ने भाग लिया। संस्था द्वारा कार्यशाला के दौरान बच्चों को सतर्क और मुखर रहने की समझाइश दी गई। इस दौरान अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर दीपक राज जैन, अलका शुक्ला, शेफाली शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। हमने मम्मी से बिना बोले बताए कहीं जाना नहीं चाहिए। मैंने बोला है कि हमें कभी भी अपने मम्मी पापा से बिना बताए कहीं नहीं जाना है। सेकंड पॉइंट है कि जो मैंने ब्लू बॉल दिखाई थी कभी भी उसको देखना भी नहीं चाहिए। कोई टच करे तो भाग जाना चाहिए और मम्मी को बताना चाहिए। अमित जी का जो फाउंडेशन है इनका और गुड टच बैड टच का जो आयोजन किया है वो आपको कैसा लगा? अच्छा क्या? बहुत अच्छा। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बीते 4 दिनों से जेल बगीचे में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। एनएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि शासन द्वारा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जिनके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। कई वर्षों से हमने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार हम लोगों ने हड़ताल की, लेकिन हमारी मांग आज तक के पूरी नहीं हुई है। चौथा दिन है आज हमारी हड़ताल का, और अगर शासन हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम सारे ही बहनें, सारे ही MPW जितने भी हैं, सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आंवला नवमी पर जिले में जगह जगह आंवले पेड़ की पूजा करने के साथ ही लोगों ने आंवले वृक्ष के नीचे भोजन किया। स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में स्थित आंवला पेड़ की सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना की। आंवले पेड़ की छांव में बैठकर लोगों ने प्रसाद भोजन ग्रहण किया।
करते हैं अपने पति की आयु के लिए विष्णु भगवान से, आलोनौमी मैया से हम विनती करते हैं कि हमारे पति की आयु को लंबी रखें। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हम ये व्रत करते हैं। शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में एनसीसी विभाग की रैंक सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी एनसीसी अधिकारी प्रोफेसर मोहम्मद आबिद के निर्देशन में किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कैडेटों को प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर पी अजवानी, डॉक्टर एस के तांडेकर, पूर्व एनसीसी अधिकारी प्रोफेसर आर.डी. वाडिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बहुत सी चीजें इनमें नहीं होगी, अपन उनको अच्छे तरीके से समझाते तो निश्चित रूप से भविष्य में यही कैडेट्स, जहां आज राम किशोर खड़ा हुआ है, वहां पे यही कैडेट जो है वो अपना सीनियर अंडर ऑफिसर के लायक योग्य बन जाएंगे। जुन्नारदेव उड़ान पब्लिक स्कूल में बाल दिवस मनाया गया। इसके तहत बच्चों ने स्कूल परिसर में विभिन्न दुकानें लगाई। दुकानों में तरह तरह की खाद्य सामग्री, चॉकलेट, बिस्किट, फैंसी आइटम्स रखे। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, मन्नू महाराज, रामा साहू सहित अन्य लोग शामिल हुए। ये चाचा नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ बाल मेले का कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं स्कूल के, इन्होंने हमें काफ़ी रिस्पांस दिया है और पेरेंट्स ने आकर नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साहवर्धन और सबसे ज़्यादा बढ़ाया है। आज हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है, जो और बच्चों ने बहुत अच्छे से उत्साह से कार्यक्रम में हर वर्ष के जैसे इस साल भी बाल मेले का आयोजन किया गया है उड़ान पब्लिक स्कूल में। तो पेरेंट्स और बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है और एक सफल आयोजन हुआ है और बहुत रंगारंग कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बच्चों ने स्टॉल्स लगाए और बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा लगता है। कोयलांचल में इस समय रेलवे विभाग का छापामार अभियान चल रहा है। परासिया से जुन्नारदेव तक रेलवे की संपत्ति पर चोरों और लोहा माफियाओं की नजर है। परासिया के बाद अब जुन्नारदेव में भी रेलवे पुलिस ने एक जगह छापेमारी करते हुए रेलवे लाइन पर बिछी लोहे के पटरियों के 11 टुकड़े बरामद किए हैं। इस मामले में रेलवे पुलिस ने बाबुल इंटरप्राइजेस के सुपरवाइजर सलीम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दीपावली के अवसर पर जिला भाजपा कार्यकर्ताओं का दीपावली मिलन समारोह आयोजन पूजा शिवी लॉन में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री कमल पटेल, कार्यक्रम अध्यक्ष संतोष पारिक, सिवनी विधायक मुनमुन राय, सिवनी पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देकर उनसे सौजन्य भेंट की। गणेश चतुर्थी प्रारंभ होती है 10 दिन की, उसके बाद नवरात्रि और दशहरा के बाद धनतेरस और दिवाली के बाद पूरा बड़ा मेला 11 तक का जो हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार होता है, जिसमें हम सब खुशियां मनाते हैं। धन दान, हमारी किसानी, हर व्यवसाय हमारे ऊपर उठते हैं। दीपावली की, भाई दूज की, छठ पूजा की, कल गोपाष्टमी थी उसकी, और आने वाली अब देव उठनी 11 से, उसकी भी शुभकामना और बधाई। और कांग्रेस के देव को अपने को उठाना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, यह संकल्प हमको लेना। जोरदार ताली बजाकर आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजाओ, अपने लिए, लेकिन ताली बजाओ तो दमदारी से बजाओ, उत्साह के साथ बजाओ, उमंग के साथ बजाओ। हालांकि मैं जानता हूं कि आप 6 घंटे से ले गए, मैं ज्यादा भाषण देने वाला नहीं हूं। आप सबके सम्मान में दीपावली मिलन समारोह में आप सबको शुभकामनाएं देने आया हूं। मैं दीपावली के इस अवसर पर मां लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए, भगवान सीताराम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए उनसे कामना करता हूं कि भाई साहब का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। ईश्वर हमारे प्रभारी मंत्री जी को इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतना जोश दे कि जिस जोश के साथ, जिस ऊर्जा के साथ वो कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के किसान साथियों के लिए काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो ऊर्जा, वो जोश बरकरार रहे। इस बुलेटिन पर इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।